पुरुष और महिला 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में फंसे रहे। तभी अचानक उनके सामने एक द्वीप दिखाई दिया। यह देखकर वे तुरंत उत्साहित हो गए और जल्दी से नाव लेकर द्वीप की ओर खिसकने लगे। कड़ी मेहनत के बाद वे आखिरकार द्वीप पर पहुंचने में सफल हो गए। थोड़ा विश्राम करने के बाद दोनों ने पहले द्वीप की स्थिति का जायजा लेने का निर्णय लिया। सुरक्षा के लिए मैट ने एक सिग्नल गन अपने पास रख ली। जल्द ही उन्हें द्वीप पर कुछ भोजन मिल गया और जंगल के अंदर गहराई में पानी भी मिल गया। मैट को यह जगह तुरंत पसंद आ गई क्योंकि वह पहले ही शहर की भागदौड़ से ऊब चुका था। लेकिन लीजा को यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह सिर्फ जल्द से जल्द मदद पाना चाहती थी। ऊंची चोटी पर चढ़े, लेकिन उनके सामने सिर्फ समुद्र ही फैला था। इससे यह साबित हो गया कि यह एक पूरी तरह से अलग और सुनसान द्वीप है। अब जीवित रहने के लिए उन्हें सबसे पहले रहने के लिए कोई जगह तलाशनी थी। उन्हें जल्द ही एक गुफा मिल गई, लेकिन वह गुफा चमगादड़ों का घर थी। दोनों डर गए और उन्हें कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ा। वे समुद्र किनारे लौटे ताकि कुछ सामान इकट्ठा कर सकें, लेकिन तब तक पीठ को समुद्र की लहरें बहा चुकी थी। इसने दोनों को एक पल के लिए निराशा में डाल दिया। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, यहीं पर रुकर जीने की कोशिश करना। जैसे जैसे रात हुई, वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर नाराजगी में बातें करने लगे। सौभाग्य से मैट के पास हमेशा एक लाइटर रहता था। लीजा को अफसोस हुआ कि उसने स्कूल के कैंप में हिस्सा नहीं लिया था, वरना वे शायद यहाँ हेनान के कारण नहीं फंसे। मैट ने लीजा को समझाया कि ज्यादा निराश मत हो, और फिर उसने अपने कपड़े उतारकर लीजा को दे दी ताकि वह आराम से सो सके। अब उन्हें बस इतना करना था कि थोड़ी देर आराम करे। लेकिन लीजा को यहाँ नींद नहीं आ रही थी। जरा सी आहट भी उसे डरा देती थी। सवेरा होते ही मैट उठा और देखा कि लीजा उसके पास नहीं थी। वह समुद्र किनारे गया और पाया कि लीजा वहीं बैठी थी और रेत पर कुछ मदद का संदेश लिख रही थी। मैट ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि इसे ऐसे मानो जैसे हम छुट्टियों पर आए हैं। इतना कहकर उन्होंने फिर से कपड़े उतारे और समुद्र में तैरने चले गए। लेकिन लीजा उसने मैट से एक टेंट बनाने की बात की, क्योंकि टेंट उसे सुरक्षा का एहसास देता था। मैट ने उसकी बात मानी और टेंट बनाना शुरू कर दिया। फिर वह पेड़ पर चढ़कर लीजा के लिए केले तोड़ लाया। जैसे जैसे समय बीता गया, दोनों का रिश्ता और भी गहरा होता गया। लेकिन अब द्वीप पर खाना कम होने लगा था। उनके पास मछली पकड़ने का कोई औजार भी नहीं था और यहाँ तक कि उनका लाइटर भी टूट चुका था। लीजा थोड़ी निराश हो गई। वह शहर की अपनी बेफिक्र जिंदगी को याद करने लगी। मैट ने उसे मजबूत बने रहने की सलाह दी। उसने कहा कि जरूर कोई बचाव दल उन्हें खोज निकालेगा। थोड़ी देर समझाने बुझाने के बाद लीजा को कुछ लेकिन तभी समुद्र किनारे फिर से बारिश शुरू हो गई। लीजा फिर से उदास ना हो जाए, इसलिए मैट ने बारिश में नाचने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर लीजा नाराज हो गई और इसी क्षण दोनों ने अपने रिश्ते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर गई। अब वह मैट के साथ यहीं रहना चाहती थी। भूख लगने पर वे दोनों समुद्र में जाकर मछली पकड़ते। एक दिन जब लीजा सो रही थी, मैट जंगल में उसके लिए फूल तोड़ने गया। तभी अचानक आकाश में एक हवाई जहाज दिखाई दिया। वह बहुत उत्साहित हो गया और समुद्र की ओर भागा। घबराहट में उसे सिग्नल गन नहीं मिल रही थी। आखिर में वह सिर्फ उस जहाज को उड़ते हुए देखता रह गया। यह उनके लिए पहली उम्मीद की किरण थी और अब वह भी खो गई थी। लीजा बहुत दुखी हुई और उसने मैट को दोष दिया कि वह समुद्र किनारे क्यों नहीं रुका। मैट को लगा कि लीजा बात को बढ़ा रही है और इसी वजह से दोनों के बीच पहली बार झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद मैट लीजा से माफी मांगने जंगल में गया, लेकिन वहाँ उसने एक काला तेंदुआ देखा। वह बहुत डर गया और भागने लगा। लीजा भी तुरंत उसके पीछे दौड़ी। जब वह पहुंची तो देखा कि मैट ने तेंदुए को मार दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैट इतना बहादुर भी हो सकता है।